राजा चंद्र की ध्यायेशम रजत गिरि भवचार चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलाग परशुविवादितीकं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तासुतमवर्गैर्वृगिति वसानं विश्ववादं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् बड़े सौभाग्य के बात है कि आज आपके पावन ग्राम कौड़ी कुसमा 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा तोता के साथवा विराजमान हैं। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मानीय समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग मन के चरण कमल में त्रिदेव स्वरूप विराजमान आदरणीय निर्णायक गणमन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया और समस्त आयोजक समिति के हमारे भैया मन के चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरु जिला बालों के ढरले सादर सादर नमन करत हूं वंदन कहना तो ये चाहूँ कि मैं कोनो कविता तो सुनाता ना फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहबर बात है। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाए तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता हूँ। खबर कहे भी गए ना जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि इससे बढ़कर सौगात क्या जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन इससे बढ़कर जज्बा चंद पलों की है यह जिंदगी चंद पलों की है यह जिंदगी इसमें तेरा क्या और मेरा क्या और जिस कथा को मैं शारदा भी न गा सकी इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या मुझे औकात नहीं बोल कि मैं रामचरितमानस के था लपा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा मंगा तो यदि हम नाने नाने लेकर मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर लिए पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आप सबके बीच में मैं ले चलता हूँ अरण्य अरण्य के मतलब होते जंगल जंगल में मंगल भला होते जंगल में अमंगल भला होते मनु शत्रुपा मन जाके जब तब तपस्या करी यही जंगल में मंगल हो आज भी मंगल होकर जाते परमपिता परमात्मा जो है आज अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के आश्रम में पधारे। चलो सबो जन जाता अरण्य सबो जन जाहू सबके तरफ से आवाज आना चाहिए सब जन जंगल जाहू काय करे बन जाहू काय बन जाहू जंगल सब जन मिलके भगवान के दर्शन करे के लिए अत्रि मुनि के आश्रम में। अच्छा अत्रि शब्द के मतलब जानते हो अत्रि शब्द जानते हो
नहीं जाना हम तो जानथन अगर मामन जब कुछ खाए बर देथे ना तो हमन कथन अतिरिक्त तो कर दे हसो एक तनी कम एकदम न्यूनतम हमन छत्तीसगढ़ी बोली में हमन समझथन एकदम न्यूनतम केज कने के बोला औ दे अब अत्रि मुनि और माता अनसुईया भगवान के कैसन ढंग से आगमन करथे गोसाई जी महाराज लिखते विनती हरि मुनि नारी सिरोरा कह कर जोरी बहुरी हो रामा चरण सरोरु नाथ जनेरा कब हो तजे मति होरी हो रामा। परमपिता परमात्मा अत्रि मुनि माता अनसुईया के कुटिया में आश्रम में पधारे। अब मोला जो आप सबके सामने में चौपाई जो मोला मिले हैं वो आए गोसाई जी महाराज लिखे हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखे विचारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अत्ताई चौपाई और चौपाई के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि स्त्री मन के एक धर्म सीताला ऐसन ढंग से वस्त्र और ऐसन ढंग से आभूषण पहिरे जे जीवन में कभू पुराना नहीं हो सके तो का हम बताओ। माता सीता माता अनुसुईया ला ऐसन वस्त्र और ऐसन आभूषण पहिरे जे जीवन में कभी पुराना नहीं हो सके का है लेन बताओ नहीं को ठन ऑप्शन दो फिर मैं बताऊं का हो सकते सोचो मंगलसूत्र और तो सोना और कभी भी पुराना हो जाए औ रावण के लंका सन सोना सोना के इतने तक जर भर के राख हो गया है मंगलसूत्र का बहुत सोना के बने हुए एक आठ नहीं बताती मैं बताऊं तेरा एकदम ध्यान से सुनत रहो और आन पारी जमाना रही ना तो हित वाले लोग पूछो याद रही हम जो है जतना पहिनथन ओढ़थन इस सब चीज से परे है काबर अगर आप जतिक भी पहनावा ओढ़ावा करते वो सब एक एक चीज करके देखो हम लाख भर के भी वस्त्र पहनबो तो आज नहीं तो काली नहीं तो 50 साल 100 साल बाद वाला पुराना होना पड़ेगा कोई वैल्यू नहीं होगा। आप लाखों के वस्त्र पहनो लाखों के आभूषण पहनो वो सबके भी कोई सार्थकता नहीं है। पर रामचरितमानस में कथे कि माता अनसुईया माता सीताला अपन बेटी समझ के कैसन ढंग से वस्त्र और कैसन आभूषण पहने संस्कार रूपी वस्त्र और नारी धर्म रूपी आभूषण याद होंगे संस्कार रूपी वस्त्र और नारी धर्म रूपी आभूषण। संस्कार जो हम लोग बचपन में मिले हैं वो बुढ़ापा तक मरते दम तक वो संस्कार हमेशा जीवित रही कभी पुराना होने वाला है कभी पुराना नहीं हो सके। और धर्म धर्म के बंधन में यदि हम बन गए धर्म यदि हम समर्थन वैसे तो धर्म के परिभाषा बहुत बृहद है पर धर्म यदि हम निभाता नारी धर्म तो बोला भी धर्म भलो कभी पुराना होने वाला नहीं है। वैसे ही बात बढ़िया बताना चाहता हूँ आप सब लोग माता अनसुईया जो है जतिक सवांगा है ना वो सब भी दान करी पर आप सब जतिक पहने हो ना नीचे से लेके ऊपर तक वो सब कुछ न कुछ प्रतीक है वो सबके कुछ न कुछ प्रतीक है। एक समय की बात हुई महिला संगठन दिवस मनाए अमेरिका में और अमेरिका में महिला संगठन दिवस जब मनाएगी तो सब देश के नारी वाला एक एक जन जाना रहा और एक एक जन जाना है तो मोर भारत देश के नारी भी जाते और भारत देश के पहनावा ओढ़ावा जानते ना बढ़िया सुंदर ढंग ले गोड़ में माहुर लगईस आलता लगईस ओकर बाद में बढ़िया बिछिया पहनिस पाँव में वो लच्छा कहते ना पुराना सियान मन पहने पाँव में लच्छा पहनिस कॉटन के साड़ी पहनिस पूरा बाहा बाहा भर चूड़ी पहनिस और लंबा चोटी गाथिस नागिन जैसे बाल रही और सुंदर यहाँ यहाँ तक सिंदूर भरिस ओकर बाद में चले
अमेरिका में हुआ ना, और अमेरिका में जैसे ही जाते जाए के बाद में सीना तान के जब ऐसे करके बैठीस ना, तो एक जन महिला एक जन नारी अमेरिका की, अब वो नारी जैसे ही आए के बाद में मोर भारत देश के स्त्री जगह है ना, तिला नीचे से ऊपर तक ले देखिस। अच्छा आप मन महिला हर की नारी हरी? दोनों मनता कर से पूछो, महिला हर की नारी हरी? मन नारी हरे तेरे से ती नरवा मन अंते तंते वहां पुराना सियान मन महिला रही से माँ से ममता, ही से हिम्मत, ला से लाज। जेकर अंदर में ममता है, हिम्मत है, लाज है, ओला कहे गए है महिला। और नारी, नारी तो जिमन घर से परे है, जिमन घर दुआर ला नहीं जाने ते मल्ला नारी कहे गए। जैसे अमेरिका की नारी ओ मनहरे नारी, और जैसे ही आते मोर भारत देश की महिला ला, मोर भारत देश के स्त्री ला नीचे से ऊपर तक ले देखते, और एक एक चीज में कमेंट करे चालू करते। ला काला पहन के आगे हंस के, जब लच्छा ला देखते तो ओला कथे अति भारी भरकम काबर पहन के आगे हंस, साड़ी ला देखते तो कथे इतना भारी भरकम पहनथस तो तोर बने लागते। मोला देख बढ़िया मिनी टॉप पहनते, और पहन के जब चलतेस ना तो सब जन तोला देखतीस, मुड़ मुड़ के देखतीस, और तोला नजर भर निहारतीस तोला। अब भी मोर भारत देश के नारी कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सुनत रथेले, बोलत रहा इसे कह के। चूड़ी ला कथे इतने सारे बैंगल्स क्यों लटका के आई हो? देखो मेरे हाथ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अपन बाल ना दिखाते, देखो मेरे बेबी कटर, आजकल के कटिंग वाला देखो, देखे हो क्या कटिंग करते थे, जानते नहीं का कटिंग करते? हिप्पी कटिंग भी कहा, कुकुरा कटिंग करते। देखो आजकल का मतलब अक्का धुरियल कहीं च नहीं रहा है, वाला पूछा अक्का धुरियल कहीं च नहीं रहा, अक्के धुरिया में जवारा बोले रहते, अक्के में थरहा लगे रहते तो देखते तो ऐसे लगते गाय गरु मतलब हरियर चश्मा पहना होकर आगू में बैठा देना, हरा हरा दिखती तो अक्के घलोक चढ़ जो किसका गरु कहीं तो रखे रहा थे, और अक्के घलोक कम कर जाते तो ढाले बाईपास रोड बना देते, इधर से सड़क गुजरेगा, इधर से मोटरसाइकिल, पैदल वाले मन बहुत जगह नहीं बना है। वेद कथो एक अलाउ खड़िया निकाल दे, जो जो हनी सिंह कर जाए लगी ये करो खड़िया करता तो ला देख के सब सीखी के। अब वो अपन बाल ला दिखाते, मोर बाल ला देख, मोर बाल ला जब डब शैम्पू से धोतो ना तो सब लड़का मन मोर देखे मजबूर हो जाते कि अब भी कुछ नहीं बोले। ओकर बाद अंतिम कथे लाल रंग के लगाए हंसते लगा कथे इसे कह के, जे अपन परिवार में नहीं रहे, जे अपन पति संग में नहीं रहे, वो का जान ही सिंदूर के मतलब का है तेरे। तब मोर भारत देश के नारी कथे अति पहले ते बोलत रहे, मैं सुनत रहे हो, अब ते चुपचाप कर बैठे ना, मैं बोलत हो ते चुपचाप बैठ के कर सुन के। सबसे पहले ते बिछिया ला कहे, बिछिया ला काबर पहन थे के तब बिछिया के तो अति सुंदर पर प्रतीक है कि मोर दाई दादा मन मोर बिहाव होत रही सोतिक समय मोर बिछिया ला जब पहनावत रहीस ना तो रोवत रोवत में कथे कि देख बेटी जे घर में ते रावत हस ना वो घर में ते एक ही जन नहीं रहस, बल्कि तोर सास ससुर ननद भौजाई जेठ जेठानी पूरा तोर परिवार रही, और जरूर ओ मन तोर बिछियाए बरोबर बात बोली पर ते कभी पलट के जवाब मत देवे, बल्कि ये बिछिया ला पहनात हो ना तो ये बिछिया के पाँव के तरी में दबा के रख लेवे और कभी पलट के जवाब मत देवे। ये बिछिया के प्रतीक है। आजकल के मन बिछिया नहीं पहने ते करते कि वाला बिछिया बरोबर लागते, और ओकर बाद में कहीं से पाँव में अति भारी भरकम काबर पहने गरु नहीं लागे काकी के परिवार कभी गरु नहीं हो जी काबर एक परिवार पायल ला जब पहनाते ना मोर मामी का ममन तो मोर पायल ला पहनात कथे कि देख बेटी ते जी हाँ जात हस तुहा अकेला नहीं हस बल्कि तोर पूरा परिवार है, और ये पायल ला पहनात में तोला शिक्षा देवत हूँ कि जैसन एक कड़ी से कड़ी जुड़ के पायल बने हैं कभी अलग नहीं हुए, लच्छा टूटते का बहुत कम बहुत साल तक ले वो चली तब कहीं जाके वो टूटे तो नहीं ही एकदम पुराना हो जाते खिया जाते तब होते। तो लच्छा ला कथे कि जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ के बने हैं ये इतना मजबूती के साथ में बने हैं, तो पहनात मेरा में तो शिक्षा देता हूँ कि ऐसने लच्छा की तरह अपन परिवार ला मजबूती के साथ में जोड़ के रख दे बेटी, कभी टूटन मत दे। ये लच्छा के परिचय है, पाँव के पायल के हमारे कैसे करते आजकल अलवा गलवा सूत्री बरवा और कब 2 दिन में टूट जाए तेकर कोनो गारंटी नहीं। ओकर बाद में कथे इतना भारी भरकम काबर
साड़ी पहने इसके कहा रहे। साड़ी के तो अधिक अच्छा परिचय है जी, मैं बता ही नहीं सकूं। साड़ी के एक परिचय है कि जब कहां जो जातो ना मतलब अपन बड़े बुजुर्ग मतलब और जेठ जेठानी मतलब सास ससुर मतलब मोर आगू से जब गुजरते तो मतलब सम्मान देना रहते, और जब सम्मान देना रहते तो मैं अपन सिर लटकतो और लाज में इसे शर्माए के बाद में मोर बड़े बुजुर्ग मतलब में आदर सत्कार देते। बता तोर करे का कनिक है परिवार के मतलब आदर सत्कार दे सकस। अब एक तो बहुत अच्छा परिचय है मोर। एक ठक नान चुकाऊ लड़का है, मोर लड़का कत्तो बेर हुए रोथे माँ दूध पीहू के, तब मोर लड़का ला कत्नो बेर हुए मोला स्तनपान कराना पड़ते। तो बुरी नजर काकरो नजर मत लग जाए करके मोर यही साड़ी के पल्लू से साड़ी के आंचल से अपन बच्चा ला ढक लेतो और ढक के अपन लड़का ला स्तनपान करातो। ते बता तेरे कारण तो कहे गए कि 21वीं सदी की संतान ये सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। कथे अति सुंदर परिचय है लेकिन बात कितने कुछ न तय बता तो तंग भी ढंग से नहीं ढका थे अपन लड़का ला बुरी नजर से कहा ले बचाओ। तय कहा थे अधिक सारा चूड़ी काबर पहनता बैंगल्स क्यों लटका के आई हो। तो सुन जब एक चूड़ी ला पहनतो और मोर चूड़ी जब खनक थे ना तो यही चूड़ी के खनक से अपन पति के दिल में राज करतो। कैसे देखो अधिक सुंदर परिचय है। और आप मन दो तीन ठन लटका घूमत रहते वो खनक भी नहीं करे तो कहाँ राज कर कोनो झारम फेंक के मारा थे कोनो लौटी में रात दिन झगड़ा लड़े होते खनगाव वेला बहुत ज्यादा जरूरी है। ओकर बाद बताए कहा रहे अति भारी भरकम लंबा चोटी तोर बाल ला तोर कटिल ला कुकरा कटिल लेते हैं दाक्षम को से दोता मोर बड़ तो 1 रुपया खर्चा करनी पड़े जी। काबर मोर धरती के सौंधी खुशबू वाले माटी ला धरतो और धो के बाद में अपन बाल ला जब धोतो ना तो कई जन कवि मन कई जन शायर मन मोर शायरी लिखते कि ए घटा तू भी दे इसके नागिन जैसे बाल, कितनी सुंदर आंखें हैं हिरनी जैसी चाल की के मोर शायरी लिखते। बता तो बेबी कटी बारे का अध्ययन में शायरी लिखे है का। और ओकर बाद में सबसे अंतिम में कहे सिंदूर लाल रंग के मतलब का होते एकर तो वो मतलब है। अच्छा आप मन से मैं जानना चाहता हूँ, वैसे मोर समय संकेत करे थे पर फिर भी अंतिम बात जानना चाहता हूँ इस सिंदूर ला काबर भरत टाइम नहीं ही जल्दी बताओ काबर भरत पति की लंबी उम्र की कामना कहा तब मोल टेंशन होते पति की लंबी उम्र के कामना पर यह भरना चाहिए मन दिनों दिन कम करो। टेंशन में आ गए मन तार उखर मुगला रात दिन झगड़ा करते नान चुन कर देते नान भरत है ना। तो ये प्रतीक है कथे कि ये सिंदूर जब मैं यहाँ तक भरतो ना तो अपन पति के लंबी उम्र के कामना करतो किसे ये सब प्रतीक है भैया। तो निवेदन कहे आप सब माता मन अपन पति के लंबी उम्र के कामना करो। और मोला इतना तो आशा है भैया मन आज नहीं तो काली जरूर सुधरी जे मन बाटल वाले हो ते मन अद्धि कर दो अद्धि वाले मन एक कने को कम कर दो ओकर बाद कम करत करत अपनी कन में उतर जाओ। मूल गारंटी के साथ में मैं कहा तो रामचरितमानस के आयोजन आप मन करवा दो तो इतना सफल तो आप मन हो काबर हमारे समाज में सुधारना है। तो निवेदन लगता है और भक्ति भाव सबो झल्ला करना है। अंतिम शब्द यही बोलना चाहूँ कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा और अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा भव सागर से तर जा। अब एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय।